नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है अपने फेवरेट चैनल मनी ट्री। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पराग पारीख फ्लेक्सी कैपिटल फंड के बारे में। आप सबको पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे फंड उपलब्ध है, उनमें से एक है पराग पारीख फ्लेक्सी कैपिटल फंड। हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें, चार्जेज क्यों करें, निवेश फ्लेक्सी कैप फंड में कैसे काम करता है, SIP रिटर्न्स और बहुत सारे विषय पर जो फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट के संबंधित मजा नहीं आ रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन को प्रेस करे। मजा आया। फ्लेक्सी कैपिटल एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और पूर्व निर्धारित बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करने तक सीमित नहीं है। यहाँ एक प्रकार का फंड स्ट्रक्चर है जो शामिल करता है फंड्स का प्रोस्पेक्टस। फ्लेक्सी कैपिटल फंड मैनेजर को ज्यादा निवेश विकल्प और विविधता के विकल्प प्रदान करता है। फ्लेक्सी कैप फंड के साथ फ्लेक्सी कैपिटल फंड में ही क्यों निवेश करें? सिर्फ मोस्ट डाइवर्सिफाइड, बहुत फ्लेक्सिबल है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। लार्ज कैटेगरी इन इक्विटी स्पेस यहाँ एक बहुत बड़ी जगह है इक्विटी स्पेस के लिए। रिस्क मिटिगेशन फंड मैनेजर जा सकते हैं ओवरवेट और अंडरवेट कोई भी विशिष्ट बाजार क्षेत्र में। प्रोवाइड सेफगार्ड्स का मतलब यहाँ है कि सेफगार्ड प्रदान करता है आर्थिक और राजनीतिक जोखिम के खिलाफ। एक्सीलेंट रिटर्न्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो रिटर्न्स बहुत जरूरी है, तो फ्लेक्सी कैपिटल फंड रिटर्न्स देता है, बल्कि एक्सीलेंट रिटर्न देते हैं, साथ ही लो वोलेटिलिटी और लो रिस्क के साथ। तो कैसे वर्क करता है फ्लेक्सी फंड इंडिया में? इक्विटी से जुड़े इन्वेस्टमेंट में जरूरी होता है कि हम एटलीस्ट 75% का निवेश करें, टोटल इन्वेस्टमेंट में करें। इस मार्केट में वैरायटी पोर्टफोलियो है जिनमें कम रिस्क और वोलेटिलिटी जो इन्वेस्टर द्वारा डेवलप किया जाता है और रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती दूसरे फंड की तरह। कैसे इन्वेस्ट करें फ्लेक्सी कैप फंड? तो यहाँ बहुत आसान है। जैसे मार्केट में बहुत ही म्यूचुअल फंड कंपनी है जो अच्छा प्लान, गुड रिटर्न्स और लेस रिस्की, वह पे इन्वेस्ट करे। ध्यान रखिए कि बाजार जोखिम के आधार है, म्यूचुअल फंड निवेश पर लागू होता है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। तो चार्जेज की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड के चार्जेज को एग्जिट लोड बोले जाता है। यहाँ एक फी चार्ज करी जाती है म्यूचुअल फंड कंपनीज द्वारा अगर इन्वेस्टर्स पार्टिकुलर या पूरा स्कीम समय के अंतर्गत चार्ज किया जाता फ्रॉम थे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ निवेशक। यह कंपनी तो कंपनी पर निर्भर होता है, वैसे चार्जेस बहुत मिनिमल होता है, आपके नेट एसेट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। तो पराग पारीख की बात करें तो निवेश 365 दिनों के बाद, लेकिन यूनिट अलॉटमेंट की तारीख से 730 दिनों से पहले जाता है। तो रिडेम्पशन रेट 1% है। यदि निवेश को इकाइयों के अलॉटमेंट की तारीख से 730 दिनों के बाद रेडीमेड जाता है तो किसी भी एग्जिट लोड का आकलन नहीं किया जाएगा। तो SIP क्या होता है? यह एक टूल है जो म्यूचुअल फंड्स द्वारा दिया जाता है, इन्वेस्टर को निवेश अनुशासित तरीके में करने के लिए मदद करता है। SIP को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोले जाता है। यह विकल्प है जो मदद करता है कि निश्चित निवेश करें म्यूचुअल फंड स्कीम में उनकी पसंद के हिसाब से प्रेडेटर्मिनेट इंटरवल के लिए। प्रेडेटर्मिनेट इंटरवल SIP की अवधि हो सकता है हफ्ता, महीना, क्वार्टरली, सेमी अनुअली और फिक्स अंत वाला। SIP की बात करें तो वो 500 रुपए से भी कम हो। एवरेज कॉस्टिंग और कंपाउंडिंग की पावर के कारण एक निवेशक जो निवेश करने के लिए SIP का तरीका चुनता है वह बाजार की स्थिति की चिंता किए बिना इसे टाइम बाउंड तरीके से कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर कुछ वर्षों में एक एडवाइजर से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें, अन्यथा बेहतर विकल्प के बदलें। तो SIP करते वक्त आपको एक अच्छा निर्णयकर्ता बनना पड़ेगा अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो रिटर्न्स का चार्ट है पराग पारीख कंपनी का जो 5 साल में रिटर्न्स दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर